अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ नाम है, आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। और बहुत अहम अपडेट आज आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ग़ुलाम हैदर के वालिद की इंडियन हाई कमीशन से पहली मुलाकात। जी हाँ, ग़ुलाम हैदर के वालिद की इंडियन हाई कमीशन से पहली मुलाकात। बहुत सारे लोगों का, दोस्तों का एतराज़ था कि ग़ुलाम हैदर के वालिद साहब और ग़ुलाम हैदर के वकील रोशन अजीम और ग़ुलाम हैदर, इन दिनों में से कोई भी इंडियन हाई कमीशन या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में रब्ता क्यों नहीं कर रहा और पाकिस्तान में कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान में बच्चों की वापसी के हवाले से कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा। पिछली बार जब मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि आपने बताया कि सीमा हैदर पे कराची में मलीर में पुलिस स्टेशन मलीर में FIR कटी है और पुलिस स्टेशन में उससे बच्चों का क्या लेना देना, क्या पुलिस बच्चे वापस दिलवा सकती है, FIA बच्चे वापस दिलवा सकती है? ये तो फैमिली कोर्ट का मामला है, ये दोनों ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, तो गार्डियन कोर्ट का मामला है। जब सरहद पार का मामला आ जाता है तो ये दोनों ममालिक का मामला है, इसमें पाकिस्तान की पुलिस क्या कर सकती है? तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों की ये सजेशन थी कि इंडियन हाई कमीशन से रब्ता किया जाए और एक बेचैनी भी थी। तो उसी हवाले से आज की वीडियो है। बहुत अहम अपडेट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज इस केस में हुई है। कराची में जितना भी काम था वो कंप्लीट कर लिया गया है, बल्कि आप ये कहें कि पाकिस्तान में जितना भी काम था वो कंप्लीट कर लिया गया है। और सीमा हैदर की डाइवोर्स को लेकर और कुछ और जालसाजियों को लेकर एक रिटन कोर्ट से ऑर्डर लेना था। उस ऑर्डर पे फाइनल सिग्नेचर होने हैं कल, और कल सिग्नेचर होने के बाद परसों ग़ुलाम हैदर के जो वालिद हैं वो रोशन अजीम साहब के साथ इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद जा रहे हैं और पहली मुलाकात कर रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के साथ। वहाँ पे वो करेंगे और अपना मुद्दा ऑफिशियली और लीगली और प्रैक्टिकली इंडियन हाई कमीशन के सामने रखेंगे। इससे पहले ग़ुलाम हैदर का ये शिकवा रहा है कि पाकिस्तान के इदारे स्टेप क्यों नहीं ले रहे। अब इंडियन हाई कमीशन और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को लीगल तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, और इस मुलाकात के बाद, इस कम्युनिकेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मुलाकात का बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। और जितनी ये चीज़ें पेश की जाएंगी इंडियन हाई कमीशन के सामने और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के सामने, फॉरेन सेक्रेटरी के सामने, एम्बेसडर के सामने, मैं वो बिलीव करता हूँ कि वो जो इंडिया ने, भारत ने एक लेटर लिखा था पाकिस्तान को सीमा हैदर के बारे में और बच्चों के हवाले से, जिसका आज तक कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आपके हाई कमीशन ने जवाब नहीं दिया, तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि रोशन अजीम और ग़ुलाम हैदर की इस मुलाकात के बाद इंडियन हाई कमीशन खुद उसका जवाब देगा और ख़ुद उसकी ऑथेंटिसिटी और इस चीज़ को देखेगा और गवाही देगा कि ये सारा मैटर जेन्युइन है और ग़ुलाम हैदर ही उन बच्चों का वालिद है और वो बच्चे पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। मैं ये बात इतने वसूख से क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि ग़ुलाम हैदर के वकील रोशन अजीम और उसके वालिद अमीर जान साहब ने 8 सितंबर 2023 से लेकर अब तक इतने एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं, इतनी फाइल बना ली हुई है कागजात की और सबूतों की, कि जब वो सामने रखी जाएगी इंडियन हाई कमीशन के तो वो किसी सूरत भी इस चीज़ पे इनकार नहीं कर पाएंगे और सारे का सारा मैटर उनकी समझ में आ जाएगा और वही तमाम तर चीज़ें वो फिर अपनी गवर्नमेंट से एड्रेस करेंगे और मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और उसको ब्रीफ करेंगे भारत के इदारों को। और देन फिर नेक्स्ट स्टेप तो आप जानते ही हैं कि ग़ुलाम हैदर वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा और भारत जाएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे भी वीज़ा मिल जाए तो हम भी अपना इस कार्य खैर में जहाँ तक होगा हिस्सा डालेंगे। रोशन अजीम साहब के साथ, ग़ुलाम हैदर के साथ जहाँ तक हो सका हम अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह ताला मदद करेगा। तो जितने भी लोग इस मामले में डिसअपॉइंटेड थे
वो अब दोबारा से इस केस के साथ जुड़ जाएं और इस बारे में पुरुमीद रहें कि पहली मुलाकात जो है वो होने जा रही है परसों, मेरी इतलात के मुताबिक। और ये सारी मालूमात जो है वो रोशन अजीम और ग़ुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब से जो है वो डिस्कशन करने के बाद मैंने ये वीडियो लगाई है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो ट्रू और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही आप लोगों से शेयर की जाए, ताकि आप लोगों तक सही जो पाकिस्तान से अपडेट है वो पहुंचती रहे। इसके अलावा ग़ुलाम हैदर की वालदा की तबीयत जो है वो नासाज है और उन्होंने भारत के इदारों से दरख्वास्त भी की है और इस वक्त वो उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो वो हम उम्मीद करते हैं कि भारत के इदारे भी इन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं और आने वाले वक्त में ATS भी इन सारी चीज़ों को देख रही है और वो जो ट्रांसपेरेंट और जो मेरिट बनता है वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी देखने वाले लोग हैं, भारत के जो लोग देखने वाले हैं, वो मेरा सवाल ये बनता है कि अगर ग़ुलाम हैदर की वालदा को कुछ हो जाता है, जो कि इससे पहले बिल्कुल सेहतमंद थी, लेकिन अपने बेटे के साथ होने वाली ट्रेजेडी, आप ये यकीन करें कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसको पता चले कि उसके बच्चों को जो है वो आउट ऑफ कंट्री स्मगल कर दिया गया है, ट्रैफिकिंग कर दी गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनकी कर दी गई है। यही गम जो है वो उन्हें जो है वो मर के बिस्तर पर ले गया है और इस वक्त उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। सीमा हैदर ने ग़ुलाम हैदर को इस कदर धोखा दिया है कि उसका घर बार, उसका कारोबार, उसका जो जेवरात, उसके फाइनेंशियली तो बेड़ा गर्क उसका किया ही किया है, लेकिन मॉरली भी उसको जिंदा दफन करके रख दिया है और उसके बच्चों को साथ ले जाकर अब आ जाके ग़ुलाम हैदर की वालदा जो है वो बची है, उसको भी सीमा हैदर ग़ुलाम हैदर से छीनने पर तुल गई है। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि रोशन अजीम साहब, अमीर जान साहब, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इसमें आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। और परसों जैसे ही मुलाकात होगी आप लोगों से तमाम तर जो अपडेट्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि उस दिन लाइव अपडेट्स आप रोशन अजीम साहब को लेकर आपसे शेयर की जाए। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस केस के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं करूँगा, अगर आज एक अहम अपडेट है सिग्नेचर के हवाले से, वो आई तो मैं वो ज़रूर लाइव सेशन में आप लोगों से शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।